सुनील, चलो कैसे हो? ठीक हूँ बच्चों। हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सी आप अपनी जिंदगी के बारे में बताएं। मेरा बर्थ आगरा में मध्य कटर में हुआ है। क्रिकेट की शौकीन आप बहुत। हाँ, बहुत बचपन से। सुजाता लाइफ पार्टनर कैसी थी आपके लिए? बहुत अच्छी है, केयरिंग है, हमेशा सपोर्ट किया है मेरे को, मेरी फैमिली को। इसी पे दोबारा फोन आता है कि फादर नहीं रहे। अब वो मोमेंट मेरे लिए ऐसा था कि मैं रोना भी चाहता था, लेकिन अपने को थोड़ा हार्ड करना पड़ा मेरे को अपने भाई की वजह से, क्योंकि डॉक्टर ने बोला कि इसके पास भी ज़्यादा समय नहीं है, मुश्किल से 15-20 दिन है, कितने दिन तक ये सर्वाइव कर सकता है। भाई को जो है ब्रेन ट्यूमर, और वो पूरे जो है ब्रेन में फैल चुका था। इससे बुरा वक्त मेरा कभी नहीं। 6-7 महीने के बाद किसी ने मेरी बीमारी नहीं पकड़ी, मुझे क्या हुआ है। मेंटली भी परेशान, फिजिकली परेशान, मैं बहुत बायोप्सी के लिए भेजा मेरे को। तब उन्होंने मुझे बताया कि मेरे को जो है रेक्टम कैंसर है। उन्होंने मेरे को कीमोज दिए। ठीक है। 6 कीमो बोले थे, 3 कीमो मैंने लिए, और वो 40 आवर्स का एक कीमो था। मेरी जो नर्व थी सब ब्लॉक हो जाएगा, बिल्कुल ब्लैक, जल जाती थी। फिर उन लोगों ने मेरी सर्जरी की। मेनली जो नसों में जो इंजेक्ट करते थे ना, एक टाइम बाद मेरी नसें काम करना बंद कर देती, नसें नहीं मिलती थी। सुजाता, वेलकम हमारे इस शो दिल से पे। आपके साथ दूसरे लोग भी इस जर्नी में चल रहे हैं, और भी लोग हैं जो टेक केयर कह रहे हैं। क्या होना चाहिए माइंडसेट? मन का जोर होना चाहिए। ओके। तो ये मत सोचना चाहिए कि ये बीमारी हो गई तो सब खत्म। आपको लड़ना आना चाहिए इसके। आप सब प्लीज दुआएं कीजिए। इस वक्त हम सबको सिर्फ ब्लेसिंग्स चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। नया दिन, नई शुरुआत। थैंक यू व्यूअर्स। वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम शैला आफ्ताब है और ये चैनल है जिसका नाम है दिल से। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर, और हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपसे इंट्रोड्यूस करवाएं उन लोगों से जिनकी चैलेंजेस ज़िंदगी में रही है, जिनकी शुरुआत अच्छी नहीं रही है, और स्टार्ट अच्छी नहीं मैं कहूँगी, मुश्किल वाली स्टार्ट रही है, लेकिन जिन्होंने आगे चल के अपने हिसाब से ज़िंदगी जिए हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सुनील, चलो कैसे हो? ठीक हूँ बच्चों। वेलकम टू हमारे ये चैनल है थैंक यू। दिल से। इसका नाम तो आप जानते हो। हाँ, मैं सुना है मैंने। तो मैंने जब इंट्रोडक्शन किया, पहले हमने आपको इंट्रोड्यूस किया, मैं आपके बारे में जानती हूँ। मैं व्यूअर्स को कहना चाहूँगी कि बीच बीच में शायद मेरे ज़बान से तुम निकल आए, क्योंकि हम लोग बहुत पुरानी हमारी मुलाकात है, जैसे मैंने कहा है। लेकिन हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सी आप अपनी ज़िंदगी के बारे में बताएं, एंड हम वहीं से लेते हैं। आपकी ज़िंदगी जैसे शुरुआत कहाँ से हुई थी? बाय बर्थ कहाँ हुआ था? मेरा बर्थ आगरा में, ओके, मध्य कटर में हुआ है। उसी घर में जो हम जानते हैं। ओके, ठीक है। उस घर से मेरा बहुत लगाव हुआ है। अच्छा, मध्य कटरा वाला घर हम सबको लगाव है। मेरी भी जब आगरा में जिंदगी शुरुआत हुई, कुछ पुराने फैमिली से, जिसमें से पहली फैमिली मध्य कटरा वाले थे। और एजुकेशन कहाँ से आपने ली? बेसिक एजुकेशन जो है वो सेंट कॉन्वेंट स्कूल से हुई। अच्छा, ठीक है। उसका ग्रेजुएशन मेरी RBS डिग्री कॉलेज से हुई। ओके, और RBS में मेरे एक लगाव अभी और है। अली भी ज्वाइन किया है RBS, एज यू नो। तो RBS की क्या यादें हैं? RBS की बहुत सी यादें हैं। मेरे फ्रेंड्स थे, मेरा जो है ग्रुप था, और जो मैं क्रिकेट सीखा वो RBS से सीखा मैं। आई थिंक दोस्तों ने एक बहुत इम्पोर्टेंट आपके जिंदगी में रोल प्ले किए हैं। हाँ, दोस्त मेरे बहुत रहे, रिश्तेदारों से ज्यादा आई थिंक दोस्त थे। yes. अच्छा, क्रिकेट के शौकीन आप बहुत? हाँ, बहुत बचपन से। तो थोड़ी सी प्लीज हमें बताइए, क्रिकेट आप कहाँ खेले हैं? देखो, मैं तो तुम्हारी जिंदगी आपकी जिंदगी के बारे में बहुत जानती हूँ, लोग नहीं जानते हैं, तो थोड़ा से आप बताइए। बेसिक जो मेरा स्टार्ट हुआ वो अपने घर से स्टार्ट हुआ क्रिकेट खेलना। ठीक है। फिर जो है वो RBS से स्टार्ट हुआ। ठीक है। क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो कोई कैंप वैम्प अटेंड नहीं कर सकता था मैं। उन टाइम थे कैंप्स थे। ठीक है। उसमें तो बस बाकी मुझे शौक था जो है क्रिकेट बुक्स पढ़ने का। तो आपको क्रिकेट बुक्स की शौक था? देखो, हाँ, बहुत शौक मैं था, जानती ही नहीं थी। बहुत शौक था। तो उन दिनों क्रिकेट बुक्स मिल भी जाते थे? हाँ, मिलती थी। क्रिकेट सम्राट आया करती थी, एक स्पोर्ट्स स्टार आया करती थी। स्पोर्ट्स स्टार, हाँ मैं जानती हूँ।
अगर मैं गलत नहीं हूँ, स्पोर्ट्स स्टार की शुरुआत कोलकाता से था। आई डोंट नो, आई मैं डोंट भी नहीं नो। जानता। ठीक है। ठीक है, उसमें बहुत सारे टिप्स दिए जाते थे क्रिकेट कैसे खेला जाए, अच्छा, ठीक है। वो टिप्स मैं उस बुक से लेता था। ओह, फिर मैचेस कहाँ होता था? फिर मैचेस आरबीएस इंटर कॉलेज में जो है क्लब बेसिस पर मैच हुआ करते थे, अच्छा उसमें मैं खेलता। अच्छा, तो क्रिकेट, आप क्रिकेट की हाँ, शौकीन, क्रिकेट का बहुत शौक। तो क्रिकेट परस्यू क्यों नहीं कर पाए? क्रिकेट एक मुझे अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया, ठीक है। दूसरा अच्छे कोचेज नहीं मिल पाए मेरे को। आगरा में लिमिटेड है। हाँ, ये limited आज है। भी आज है। मैं बहुत से यूनिवर्सिटी लोग लेवल तक हैं। क्रिकेट खेला मैंने। हाँ, उसके बाद फिर जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, फिर जॉब के लिए अपने उसके लिए। तो जॉब आप कहाँ अप्लाई किए? नहीं, जॉब मैंने एक पहले संजय प्लेस में एक कुरियर कंपनी हुआ करती थी, उसमें ज्वाइन किया। अच्छा, ये देखो, ये मैं नहीं जानती थी, बिल्कुल मैं नहीं जानती थी। मेरा शायद जितना ये बात है 1994 की। 94 की, और मैं कौन साल में आगरा आई, तुझे अगर याद होगा? मुझे तो याद अब भी नहीं। 96 90 बाद। अच्छा, मैं 2 साल बाद 95 आई। 96 में आया। अच्छा, और उसके बाद वो लोग मेरे को ट्रांसफर दिया कानपुर में, कानपुर गया, कानपुर जॉब किया। See, I did not know all this. तो सुनील, मुझे बताइए कि आपकी शू इंडस्ट्री में कैसी आपने पहल की, कैसी आपकी शुरुआत हुई? शू इंडस्ट्री में मैं कानपुर से जब आया यहाँ पर, जी, तो यहाँ पर कुछ संस्थाएं थी जो नाटक करती थी। उसमें कुछ ऐसे थे जो लोग थे जो शू इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे। ठीक है। तो उनसे मेरी मुलाकात हुई। उसमें से एक थे मिस्टर अभिनव प्रसाद, जो एक आधार सोसाइटी चलाते, एनजीओ चलाते थे। ठीक है। तो उनसे मेरी मुलाकात हुई, वो मेरे को अपने साथ ले गए। उन्होंने मुझे को जो बेसिक सिखाया, शू का डिजाइनिंग सिखाया। साथ में उनके साथ मैं जॉब भी करता था मॉर्निंग टू इवनिंग। फिर उसके बाद मैं 6 महीने के लिए FDDI, फुटवेयर डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, नोएडा। अच्छा, आप नोएडा से मैंने जो है क्रैश कोर्स किया। अच्छा, तो आप रहते थे नोएडा में? हाँ, नोएडा में मैं रहता था, वहाँ पर 6 महीने रहा। उसके बाद फिर आके मैंने यहाँ पर शू इंडस्ट्री ज्वाइन की। सबसे पहले मेरी जॉब जो थी वो थी पी लाइनर, जो कि लेडीज शू बनाया करती थी, उसको मैंने ज्वाइन किया। 3-4 साल मैंने वहाँ पर जॉब किया। उसके बाद फिर धीमे धीमे कंपनियां स्विच ऑफ करता रहा। तो जैसी आप, क्रिकेट आपका पैशन था जैसा आपने बताया, तो क्रिकेट से शू इंडस्ट्री में तो बहुत अंतर था, बहुत अंतर। कैसी आपने इस ट्रांजिशन कैसी आपने किया? क्योंकि क्रिकेट में मेरे को लाइफ आगे दिखाई नहीं दे रही थी। अब सरवाइव करने के लिए जॉब तो करना ही पड़ेगा आगे के लिए, फ्यूचर के लिए, तो इसलिए फिर मैंने शू इंडस्ट्री ज्वाइन की थी। तो आप मुझे ये बताइए, जैसी मेंटली आप खुश थे शू इंडस्ट्री में आके? हाउ डिड यू एक्सेप्ट इट? हाँ, आई वाज हैप्पी। जो आपके अंदर एक चीज और भी मैंने देखा है सुनील, कि आप हर सिचुएशन में बहुत इजीली एडेप्ट हो जाते हैं। ये चीज मैंने देखा है, चाहे आपका ये इस वक्त हम जो बीमारी से गुजर रहे हैं, आपके उसका कंप्रोमाइज तो करना ही पड़ता है ना। जैसे अगर आपको मौका दिया जाए आज दोनों इंडस्ट्री के बीच में, आप किस में जाओगे? क्रिकेट और उसमें क्रिकेट में। तो आज भी आप क्रिकेट लवर हैं? यस। आपको, मैं तो ज्यादा क्रिकेट के बारे में जानती नहीं हूँ, तो कौन आपका फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन है? मेरा मेन तो सुनील गावस्कर। वो तो काफी पुराने थे ना। बस मैं उनको फॉलो करता हूँ। अच्छा, ये बैटिंग। अच्छा, ये तो हुआ इसका। मुझे ये बताइए, क्या आगरा में आप एक चीज और भी, आगरा में नहीं, आप जहाँ रहते हैं मध्य कटरा में, वहाँ आप मशहूर है एक चीज और के लिए, पता नहीं आपको पता है या नहीं? किस? आपकी दोस्ती। क्या नाम है उन साहब का जिनके जिक्र मैं कर रही हूँ? मैं तो जानती, मेरा बचपन का दोस्त सोहेल आफ्ताब। तो मैं ये बताऊं व्यूअर्स को कि सुनील और मेरा एक कॉमन फैक्टर और भी है, सोहेल आफ्ताब। सुनील की वो तो बेस्ट फ्रेंड है बचपन से, और इत्तेफाक से वो मेरे हस्बैंड भी है। तो सुनील, आप प्लीज बताइए, आपकी सोहेल से मुलाकात कैसी हुई थी? मेरी मुलाकात जो है वो स्कूल टाइम से, हम लोग स्कूल जाते थे। कौन से स्कूल? सेंट कॉन्वेंट हाई स्कूल। अच्छा। हम लोग दूसरों को पास करते थे, हला होती थी, वो स्माइल करता था, मैं स्माइल करता था। हाँ। फिर 1-2 साल बाद हम लोग एक सेम सेक्शन में आ गए, सेम क्लास में आ गए, तो वहां से फिर हम लोग की दोस्ती जो है स्टार्ट हो गई 85 के आसपास।
85। सुनील, मैं इसीलिए सोहेल और आपकी दोस्ती के बारे में बात करना चाहती हूँ। आज के दौर पर जब कुछ लोगों के लिए मजहब बहुत इम्पोर्टेंट हो गए हैं, सबके मेरा तेरा वाला। हाँ, ये सबको अपना अपना सोचना है। हाँ, लेकिन दोस्ती से ऊपर नहीं। हाँ, तो यही मैं कहना चाहती हूँ, क्या चीज था जो सोहेल को और आपको दोस्ती रखे? दोस्ती, मेनली दोस्ती। हाँ, तो ये क्या सब चीजें हम लोगों को दिमाग में थी ही नहीं। ठीक है, तू हिंदू है, मैं मुसलमान हूँ, या मैं मुसलमान हूँ, क्योंकि ये मैं व्यूअर्स को बोलना चाहूंगी कि एक बहुत बड़ा ये मिसाल हम सब दोस्तों में, हमारा एक ग्रुप है कि 40 साल एक दोस्त एक बहुत मायना रखता है, और भी दोस्त हैं। लेकिन यहाँ मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा जी, कि मेरी फैमिली जी के अलावा जो सपोर्ट मुझे उसके फैमिली से मिला, आई होप मैं भी इंक्लूड हूँ उसमें। आप भी हो। एक जी। फैमिली और है, जी, मिस्टर नजीर अहमद। ओके। वहाँ मैं 85 से जो है उस घर में जा रहा हूँ। नहीं, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, और मैं जानती हूँ आपके बारे में पूरा फैमिली बहुत फिक्रमंद रहते हैं हमेशा। हाँ, हमेशा। और मैं तो हमेशा, वो मुझे यही कहते, जब मैं आगरा आई तो मुझे ये बोला गया था कि बहुत कम लोग हैं जो अपने हैं आगरा में, उनमें से ये एक फैमिली है जो हमारे बहुत अपने हैं। तो हमेशा, जैसा मैंने लोगों से कहा, दोस्तों के दोस्त है सुनील। सोहेल भी मुझे बीइंग अ वाइफ वो मुझसे शेयर करते हैं, जो शायद आपकी और उसके बीच में वो वाली नहीं है, बहुत फिक्र रखता है। और काफ़ी बार मुझे कहता है, मुझे क्वेश्चन करता है, जिस पर मैं अच्छा नहीं लगता है मुझे, या मेरे पास जवाब नहीं होता है कि क्यों उसके साथ क्यों। तो मैं यही मानूंगी कि बस दिल से दिल रिश्ते होते हैं, खून से रिश्ते नहीं बनते हैं, दिल से बनते हैं। अच्छा, अब मैं थोड़ा से एक और रिश्ते के बारे में, आपके बारे में आपसे पूछना चाहूंगी, आपकी मैरिड लाइफ के बारे में। मेरी मैरिड लाइफ, मेरी लव मैरिज। अच्छा, मेरी वाइफ एक फैमिली, बंगाली फैमिली को बिलोंग करती है। ठीक है, कलकत्ता से। ठीक है। मैं राजपूत फैमिली से हूँ। ओह, हम लोगों की फ्रेंडशिप जो है वो 97 में हुई। ठीक है, और 99 में हम लोगों की शादी हुई। ठीक है। और मैं व्यूअर्स को ये भी बोलूं कि ये वो भी मेरी, जैसे सुनील और सोहेल की दोस्ती है, मेरी और सुजाता की भी है। लड़ाई होती है हम लोगों के आपस में, जैसे औरतों की होती है, और सुनील बहुत अनबायस्ड है, वो हम दोनों के साइड नहीं लेता है। सोहेल कभी कभी ले लेते हैं, क्योंकि सोहेल के अंदर वो है, जो जिसका उसके टाइप का बोला तो सोहेल वही हो लेते हैं। लेकिन सुजाता लाइफ पार्टनर कैसी थी आपके लिए? बहुत अच्छी है, केयरिंग है, हमेशा सपोर्ट किया है मेरे को, मेरी फैमिली को। क्या उसकी सबसे अच्छी पॉइंट क्या है? सपोर्टिंग नेचर। क्योंकि मैं जानती हूँ सुजाता कभी कई एक्चुअली जब हम यंग थे, हमें वो सब चीज़ नहीं दिखाई देती थी, लेकिन आज वक्त जैसी जा रही है, जैसा मैंने कहा आपको, क्या आप हर माहौल में ढल जाते हैं। सुजाता के साथ ये भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, मैंने देखा है हर सिचुएशन में ढल जाती है। फैमिली के साथ कैसी थी आपकी, आपके पेरेंट्स, आपकी सिस्टर, ब्रदर? फैमिली मेरी शादी से जो है वो खुश नहीं थी स्टार्टिंग में। वो मेरी भी नहीं थी, तो वो तो होती है। धीमे धीमे सबने एक्सेप्ट किया, धीमे चीजें नॉर्मल हुई। हम लोग बाद में फैमिली सपोर्ट किया। नहीं, लेकिन फिर बाद में तो वो तो आपसे ज्यादा अच्छी हो गई थी अंकल आंटी के लिए। वो मैं जानती हूँ सुनीता दीदी का उसका बहुत अच्छा एक रिलेशन है। तो एज अ लाइफ पार्टनर आपके लिए कैसी थी सुजाता? मैं एक बार दोबारा रिपीट करना चाहूंगी, आप सुजाता को एक लफ्ज में क्या सम अप करोगे? एक लफ्ज में। एक लफ्ज में कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ठीक है, मेरे लिए इम्पोर्टेंस रखती है। बिल्कुल बिल्कुल। और बच्चों का? बच्चे मेरे 2 बेटे हैं। ओके। बड़ा बेटा अर्नव सिंह, वो अपना जो है दुबई में जॉब कर रहा है, होटल लाइन में, इंडस्ट्री में। और छोटा बेटा जो है वो मेरा भी ध्रुव सिंह, वो जो है बीबीए कर रहा है चंडीगढ़ से। लेकिन ध्रुव इज वेरी पैशनेट अबाउट स्पोर्ट्स। हाँ, डेफिनेटली उसे स्पोर्ट बचपन से ही पसंद है। हमेशा अपने जो है स्कूल में जो है मेडल्स लाना, एथलीट में मेडल्स लाना, और अब जो उसको फुटबॉल बहुत पसंद है, वो फुटबॉल को दिन रात जो है फुटबॉल। तो आपको बहुत अच्छा लगता होगा मुझे अच्छा लगता है। लेकिन क्रिकेट से हट गया तो इस चीज में अब वो उसकी पसंद है।
आई थिंक खुश कभी नहीं था। नहीं खुश मेरे नॉर्मल viewers, जो है अरुणव सिंह इज खुश। हम सबकी, मैंने पहले कहा है, हम सबके घर में एक नॉर्मल नाम जो हमारे ऑफिशियल नाम के अलावा एक फैमिली नेम विथ होता है, तो अरुणव सिंह इज खुश yeah. जी। वो जो है स्पोर्ट्स में इतना उसको इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा। पार्टिसिपेट करता था वो, हम्म। एक लेवल तक पार्टिसिपेट किया अपना, पार्टिसिपेट किया और उसके बाद फिर अपना अलग हो गया वो। अच्छा, अंकल का जाना और संजू का जाना, ये दोनों आपकी जिंदगी में क्या मायना था? देखिए, अंकल का सुनील एज था, जब हम सब एक एज में आते हैं तो ये एक्सपेक्टेड है ना? लेकिन संजू का जाना मेरे लिए बहुत बड़ा लॉस था, वो मैंने कभी सोचा नहीं था। संजू की एक बेटी भी है, हम कहना चाहेंगे, उसकी वाइफ भी है। उसकी वाइफ के नाम मधु है और बिटिया के नाम खुशी है, और दे आर टोटली सपोर्टेड बाय सुजाता एंड सुनील, और वो भी हमारी एक्सटेंडेड फैमिली है। और तो ये संजू के जाना आपके लिए ज्यादा तकलीफ हाँ, की चीज? इसकी क्या है कि 2022 मेरे फादर की जो है तबीयत खराब हुई। उससे पहले मेरी मदर की तबीयत खराब थी, उनको जो है पैरालाइज हुआ था 2013 में, और करीब 5 साल तक उन्होंने सरवाइव किया, जिसमें मेन जो है वो मेरे भाई का रोल था। उसने दिन रात उनकी सहायता की, हाँ। हेल्प की, देखभाल की। बिल्कुल, मैं इस चीज का मैं विटनेस थी कि जितना इसने भागदौड़ वाला हिस्सा उठा रखा था, रिस्पॉन्सिबिलिटी, और संजू ने फिजिकल वाला कभी भी उनको परेशान नहीं होने दिया। नहीं, कभी भी मैंने नहीं देखा है, कभी भी नहीं। और नर्सेस क्या कर सकते हैं, या हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी नर्सेस की कि हम नर्स रखें, की नहीं, सब काम वही करता था। उनकी दवाइयाँ खिलाना, उनको नहलाना, वो केयर करना, सब वो काम वो करता था। बचपन कैसा था आप लोगों का? जैसे आप 3 जने, मैं जानती हूँ सुनीता दीदी से आप बहुत अच्छे रिलेशन, लेकिन थोड़ा फॉर्मल रिलेशन है। बचपन हम लोग जो है वो एक दूसरे की इज्जत करते हैं हमेशा। हाँ, वो फॉर्मल वाला रिलेशन हाँ। है। तो आज वो ध्रुव और आज भी हम लोगों में भाई बहनों कभी आज तक कोई ऐसा नहीं हुआ, लड़ाई झगड़ा कभी नहीं। आप तो किसी के साथ नहीं लड़ सकते हैं तो दीदी के साथ। संजू भी बहुत जो है मेरी इज्जत करता था, बहुत मेरा कहना बहुत सिंपल लड़का था। जब मेरी फादर की तबीयत खराब हुई तो वो जो है हॉस्पिटल से उनको डिस्चार्ज होना था सैटरडे को। उसी दिन मेरा अपॉइंटमेंट था डॉक्टर आरसी मिश्रा के साथ, मेरे भाई को लेके, उनका जो है ब्रेन के लिए रिगार्डिंग। तो मैं हॉस्पिटल लेके उसको गया, और जैसे ही मैं उनके केबिन में घुस रहा था तो मेरी सिस्टर का फोन आया। मेरी सिस्टर और मेरा बड़ा बेटा वहीं पर थे हॉस्पिटल में। 10:30 के आसपास की बात है ये, कि पापा की तबीयत खराब हो गई। तो मैंने सोचा कि हो सकता है कि थोड़ा सा जो है उनकी सांस की प्रॉब्लम है, बढ़ गई होगी, सही हो जाए। उसके 10 मिनट बाद मैं अंदर केबिन में घुसा, डॉक्टर से मुलाकात हुई मेरी। इसी बीच दोबारा फोन आता है कि फादर नहीं रहे। अब वो मूवमेंट मेरे लिए ऐसा था कि मैं रोना भी चाहता था, लेकिन अपने को थोड़ा हार्ड करना पड़ा मेरे को, अपने भाई की वजह से। क्योंकि डॉक्टर ने बोला कि इसके पास भी यार समय नहीं है, मुश्किल से 15-20 दिन है, इतने दिन तक ये सर्वाइव कर सकता है। उसके बाद उसको मैंने घर भेजा, मैं सीधे हॉस्पिटल गया, फादर को डिस्चार्ज करा, वहां से लेके बॉडी को लेके अपने घर गया मैं मदिया कटरा। लेकिन तब तक मैंने संजू को कुछ नहीं बताया। जब लास्ट टाइम चलने की तैयारी हुई तब उसको बताना जरूरी था। तो उसको मैंने बताया कि पापा नहीं रहे, तो वो भी एकदम शॉक झूठ रह गया। वो मेरे दादा बुलाता था, और उसने बोला मेरे से कि आपने मुझे क्यों नहीं बताया, कि आपसे मेरे को ऐसी उम्मीद नहीं थी, कि आपको मुझे बताना चाहिए था। लेकिन शायद सुनील उस वक्त हालात ऐसे नहीं थे, क्योंकि वो, हाँ, उसकी जो मेंटली जो
अगर आपको याद होगा संजू थोड़ा से कान ईयर्स से भी कम, ईयर से भी था और थोड़ा मेंटली भी हल्का सा वो थोड़ा प्रेशर डालता था, सोचता रहता था मुझे हाँ, क्या हो गया, क्या होगा, इसलिए उसको नहीं बताया गया। अच्छा अंकल को क्या अंदाज था सुनील के संजू बीमार है या नहीं, अंकल को नहीं था। नहीं था? बिकॉज आई थिंक ही खुद इतने बीमार तब तक हाँ, हो उनको चुके हमने थे। अब उसको दिल्ली ले जाते थे, जी। तो सुबह मॉर्निंग 4 बजे ले जाते थे, जब अंकल सो रहे होते थे हाँ। तब उसको हम दिल्ली ले जाते थे बाई कार, और शाम को उनको बोलते थे डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गया हुआ है, वो शाम तक आ जाएगा, और शाम तक हम दिल्ली दिखा के शाम तक वापस आया है। तो कैंसर क्या हमारी फैमिली में, आपकी फैमिली में नहीं, कैंसर किसी को नहीं है मेरी फैमिली। अच्छा आप 2 ब्रदर्स को ही है इस नहीं। जनरेशन? मेरे भाई को जो है ब्रेन ट्यूमर, अच्छा ब्रेन ट्यूमर, वी डिडंट नो क्या वो कैंसर था, ये नहीं ट्यूमर था, और वो पूरे जो है ब्रेन में फैल चुका था, ऑपरेटेबल नहीं। ऑपरेटेबल नहीं था। हाँ ये मुझे याद है, वो नहीं था। जिंदगी को क्या कहोगे सुनील, पिछले 2 साल से जिंदगी कहाँ ले गई है? मेरे लिए तो जिंदगी 2 साल से बिल्कुल टर्न हो गई, टर्न, इससे बुरा वक्त मेरा कभी नहीं है। लेकिन रुकी नहीं, जिंदगी रुकती नहीं है। जिंदगी रुकती नहीं, चलती रहती है वो। हाँ। इस बीच मेरे कोई प्रॉब्लम शुरू हो गई, मेरे को गैस्ट्रो की प्रॉब्लम शुरू हो गई, मेरे को यूरिन की प्रॉब्लम शुरू हो गई। आगरा में जितने भी गैस्ट्रोलॉजिस्ट थे मैंने सबको दिखाया, कोई भी डॉक्टर मैंने नहीं छोड़ा। लेकिन 6-7 महीने के बाद किसी ने मेरी बीमारी नहीं पकड़ी, मुझे क्या हुआ है। मेंटली भी परेशान, फिजिकली भी परेशान मैं बहुत। एक दिन मेरे भांजे का फोन आया, वो नोएडा में रहता था, उसने बोला कि आप मेरे को अपनी रिपोर्ट भेजिए, मैं डॉक्टर से सेकंड ओपिनियन लेता हूँ क्या है। उसको रिपोर्ट भेजी, नेक्स्ट डे मैं गया जो नोएडा, वहाँ उन्होंने टेस्ट किए, एंडोस्कोपी किया, बायोप्सी के लिए भेजा मेरे को। तब उन्होंने मुझे बताया कि मेरे को जो है रेक्टम कैंसर है। तो जब आपने ये लफ्ज सुना रेक्टम कैंसर, पहले क्या था आपको? जैसा कोई भी सुन के ये लफ्ज, हाँ, तो ये वही चैलेंज शुरू हो बिल्कुल जाता है। तो ये लफ्ज कैसा लगा आपको सुन के? एक मोमेंट के लिए तो मुझे लगा कि ये क्या है, क्योंकि जब मैंने पहले कभी सुना, उम्मीद नहीं की थी मेरे को ऐसा हो जाएगा। क्योंकि जब सुजाता का फोन मेरे पास है और मैंने सुना तो एज यूजुअल मैं जो हाइपर रोना धोना ये वो, तो आपका क्या था? नहीं, वैसे मैं नॉर्मली था, मेरा एज ए अदर जो बीमारी होती है नॉर्मल, मैंने उसको ऐसी चीज की बीमारी है एक, वो सब सही हो जाती है, ये भी सही हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। फिर उन्होंने डॉक्टर से मिलने के लिए बोला, मैंने ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में वहाँ जाके मिला, बोला ट्रीटमेंट दोबारा तुरंत स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि ये अभी ज्यादा स्प्रेड नहीं हुआ है, प्राइमरी स्टेज पर है। मैंने वहां पर 5 रेडिएशन लिए। 5 रेडिएशन ये आपने लिया नोएडा फोर्टिस। नोएडा फोर्टिस, ठीक है। उसके बाद उन्होंने मेरे को कीमोज दिए, ठीक है। 6 कीमो बोले थे, 3 कीमो मैंने लिए, और वो 40 आवर्स का एक कीमो था। 40 घंटा। मेरी जो नर्व थी सब ब्लॉक हो जाए, बिल्कुल ब्लैक, जल जाया कर, जल जाती थी। लेकिन उसके बाद फिर मैंने जो है, जो मेरी फैमिली से फ्रेंड है, फैमिली मेंबर, सबसे बात हुई, उसके यहाँ पे हम लोग जो है टाटा बॉम्बे शिफ्ट हो गए। वहाँ जाके डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया, मुलाकात हुई। कि मेरे को बेसिकली कैंसर से प्रॉब्लम नहीं थी, मेरे को थी मेरा जो पेन होता था रेक्टम में, जब स्टूल पास होता था या वैसे, तो जो पेन होता था वो सहना बड़ा मुश्किल था मेरे। क्योंकि मुझे ये भी पता है कि आप पेन किलर लेना नहीं चाहते। हाँ, वो लास्ट मोमेंट में जब तक मैं बहुत नहीं हो रहा तब तक नहीं लेता था। मुझे मालूम है ज्यादा पेन किलर लूंगा तो वो भी मेरी अच्छी बात नहीं है। जब तक मैं ठीक है इसको सहन कर सकता हूँ तो सहन करता था। फिर उन लोगों ने मेरी सर्जरी की। कितने घंटे की? सर्जरी जो है मेरी करीब 6 से 7 घंटे की हुई। लार्ज सर्जरी थी, बड़ी सर्जरी थी। उन्होंने ट्यूमर को उसको रिमूव किया। उसके बाद उन्होंने मुझे 6 कीमो दिए जो मैं टाटा में ही लिए। वो कीमो जो है वो 6 आवर्स के थे। अच्छा, वो टाटा में। लेकिन जो वो मेनली जो नसों में जो इंजेक्ट करते थे ना, एक टाइम बाद मेरी नसें काम करना बंद कर दी, नसें नहीं मिलती थी।
एक एक दिन में 25-25 जो है जगह ट्राई कर रहे हैं बॉडी में, मेरे को इंजेक्ट कर रहे हैं कि ब्लड आ जाए या ब्लॉक हो जाता ब्लॉक हो जाती है। नर्व्स। धीमे धीमे वो फेज खत्म हुआ। फिर उन्होंने एक टेस्ट किया मेरा, बोले कि 3-4 महीने बाद आप दोबारा आइएगा, दोबारा फिर देखते हैं। इस बीच जाने से 1-1.5 महीने पहले मेरे स्टोमक में फिर दोबारा से फ्लूइड जमा हो गया। स्टमक में पूरा पानी भर गया पेट में, जिससे मुझे बहुत प्रॉब्लम होने लगी। यहाँ डॉक्टर संदीप अग्रवाल ने उनको दिखाया, वहाँ उन्होंने पानी निकाला मेरे को 2.5 लीटर करीब। वहां पे ड्रेनेज जो होता है वो हमें बताइए, स्टमक पानी कैसे निकालते हैं वो स्टमक से? ऑपरेशन होता है? नीडल लगाते हैं मोटी सी, बड़ी सी। मैं अपने व्यूअर्स को बोलूं कि मैं नीडल से बहुत डरती हूं और सुनील के अंदर बड़ी हिम्मत है। वो नीडल आम नीडल से कितनी डिफरेंट? आम नीडल से करीब 6 to 7 टाइम्स मोटी। और वो इंसर्ट करते थे पाइप के थ्रू, जो है पूरा वो जो है बॉटल्स में जो है फ्लूइड निकालते थे। वो करीब 15 से 20 मिनट लगता था उसको निकालने में। लेकिन वो इंसर्ट होता है वो पेन करता था स्टमक में, वो पेन करता था। मैं बॉम्बे गया, बॉम्बे भी दिखाया उनको, वहां भी मैंने जो है लगाया। वहां उन्होंने करीब मेरे को 6 से 7 जगह उन्होंने जो है नीडल्स लगाया, लेकिन वो लोग जो है फ्लूइड नहीं निकाल पाए। और यहाँ आगरा में यहाँ निकल गया आराम से। फिर जो है उन्होंने दोबारा से मेरे को कीमो स्टार्ट कर दी, 4 कीमो मेरे 3 कीमो हो चुके हैं। चौथा मेरा जो है 24 तारीख को है। और जैसे केमो के जब टाइम आता है आपको घबराहट होती है? नहीं, मुझे घबराहट नहीं होती, क्योंकि अब वो मैं इतना हैबिचुअल हो गया उसके लिए। अब मैं मेंटली प्रिपेयर हूँ कि वो अब होना ही है, तो ये लंबा चलेगा। 1 साल तक तो कीमो होनी है मेरी। एक नई गेस्ट से अभी हम आपको मुलाकात करवाएंगे, जिनके बारे में मैंने और सुनील ने अभी हमारी बातचीत हो रही थी। तो सुजाता, व्यूअर्स, सुजाता का घर का नाम मामून है और हम लोग उसे मामून कहते हैं, तो बीच बीच में शायद मैं ये कह लूंगी। तो सुजाता, वेलकम हमारे इस शो दिल से पे। तो सुनील से हमारी बात हो रही थी, हमने काफी बात किए। और बताइए, एज बीइंग अ लाइफ पार्टनर सुनील के साथ, मैं बहुत सालों से आपको देखी हूँ, लेकिन ये पिछले 1 साल क्या चैलेंजिंग हुई आपको, बीइंग अ वाइफ, बीइंग अ पार्टनर विथ? 1-1.5 साल जो सफर हम सब ने देखा, लेकिन आप सबसे ज्यादा करीब है, आप उनका केयर टेकर है, केयर गिवर है, मैंने देखा है। क्या आपने बहुत अच्छे से, कभी नाराज होके, कभी प्यार से उससे खाने को लेके, व्यूअर्स, बहुत इन लोगों की नोकझोंक होती है। सुनील खाना नहीं चाहता और सुजाता उसके सर में बैठी रहती है कि खाओ खाओ खाओ। तो प्लीज टेल मी, आपकी कैसी सफर थी? अच्छा था, ऐसा कुछ नहीं, बट हाँ थोड़ा खाने के लिए काफी परेशान करते हैं। सबसे ज्यादा परेशान क्या करता है ये तुझे, ये बता? खाने को लेके खाना चाहता है या नहीं खाना? तो क्यों नहीं खाना, क्या खाना पसंद? डॉक्टर ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा आप प्रोटीन दीजिए, तो ठीक है, और एक साथ नहीं दीजिए, 2-2 घंटे में, 1-1 घंटे में कुछ दीजिए। पर वो नहीं खाना चाहते। एक मील के बाद ही उनका पेट भर जाता है, फिर वो नहीं खाना चाहते, तब थोड़ा सा होता है। ठीक है। तो प्रोटीन में जैसे डेली रूटीन में सुनील जैसे क्या आप देती हो? सुबह तो ज्यादातर सत्तू और उसके साथ सारे सीड्स का पाउडर मैं ला के देती हूँ। उसके बाद अंडे बॉईल करके देती हूँ, फिर फ्रूट्स और सारे ड्राई फ्रूट्स काट के देती हूँ, एक थोड़ी मिल्क। उसके बाद फिश की करी, चावल, चिकन, ऐसे चिकन की अलग अलग रेसिपीज। कितनी साल पुरानी शादी है तेरी? मैं तो भूल भी गई। आई नो, हम लोग आई थिंक 26 लास्ट ईयर सिल्वर वेडिंग एनिवर्सरी थी ना। तो इन 26 साल को कैसे आप डिस्क्राइब करोगे? अच्छा बुरा दोनों ही था। नहीं, बुरा तो देखो हम सबकी जिंदगी में होता है, आपके लिए क्या है? नहीं, अच्छा है। मैं ऐसा बुरा नहीं बोलूंगी। मैं जब भी जितने बजे भी बोला है मुझे जाना है कहीं, हाँ, तो लेके जाते हैं। नहीं, सपोर्टिव तो देख है ये, इसमें तो कोई वो है ही नहीं। और किसी भी चीज में मेरे को कभी रोका नहीं कि तुम ये नहीं करना, ये नहीं पहनना, ये नहीं खाना, नहीं रोका। ये 1.5 साल मुश्किल थी थोड़ा सा, क्योंकि मैं बिल्कुल भी घर से बाहर नहीं, अकेली जाती थी। और वहां मुझे बॉम्बे अकेले इनको लेके जाना, कभी तबीयत बिगड़ जाती थी, कभी हॉस्पिटल जाती थी,
दवाई ववाई लेके सब कुछ, मतलब नहीं, लेकिन मैंने तेरे अंदर भी सुजाता बहुत बड़ा चेंज देखा, क्योंकि मैंने इनिशियली देखा कि घर में रहने वाली चीजें और सडनली तुम्हें वहां लेके एकदम बॉम्बे में आप चले गए और सारे जिम्मेदारी जैसा हुआ, तो कैसी इस चेंज को कैसी आपने अपनाया? पता नहीं, वक्त के साथ शायद सीख गई सारी चीजें। ये भी बात है। बच्चों ने कैसा लिया बीमारी को? खुश ने या ध्रुव ने? बच्चे थोड़ा देखो डिस्टर्ब तो हुए हैं, लेकिन ठीक है, क्योंकि खुश तो बाहर बैठा है। हाँ, है ना? रोज फोन करता, अच्छा। अपने पापा को वीडियो कॉल करके रोज बात करता था, और आ नहीं पाया क्योंकि उसको जॉब की वजह से। छोटा वाला भी करता था, वो भी वहां से वीडियो कॉल करके रोज बात करता था, बोल रहे। घबराहट होती है जब सुना था कि ही सिक इनिशियली। सुनील, एक बात बताएं, जैसी हम लोगों के लिए ज्यादा शॉक नहीं था इसका हेयर लॉस। आपका हेयर लॉस जब हुआ आपको थोड़ा सा लगा? नहीं, पता नहीं। था नहीं, क्योंकि ये मालूम था कि जो कीमो में हेयर लॉस होता है। फर्स्ट कीमो में मेरा नहीं हुआ, सेकंड कीमो में जो उनकी जो मेडिसिन थी थोड़ी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन थी, उसके वजह से जो है वो मेरा हेयर फॉल हुआ, मेरा स्किन भी थोड़ा चेंज हुआ। इसके साइड इफेक्ट्स मेडिसिन के। सुजाता, एज अ केयर गिवर, जो इतनी बीमार इंसान है ना, देखो ऑन पेपर एक इंसान बीमार तो है ना, ये उसका हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग विल पावर है, पॉजिटिवनेस है, क्योंकि हम आज बैठे हुए हैं। एज अ केयर गिवर आप पहली चीज क्या कहना चाहोगे उन लोगों को जो इस आपके साथ दूसरे लोग विद इस जर्नी में चल रहे हैं, और भी लोग हैं जो टेक केयर कह रहे हैं, क्या होना चाहिए माइंडसेट? मन का जोर होना चाहिए। Okay. तब ये मत सोचना चाहिए कि ये बीमारी हो गई तो सब खत्म। आपको लड़ना आना चाहिए इसके साथ। ठीक है, वो आप डे टू डे लेना चाहिए। हाँ, डे टू डे केयर आपको करना है। मैंने काफी बार देखा है कि तू ब्रेक डाउन भी की है, मैंने देखा है ना, लेकिन जैसे मैंने सुनील से भी कहा, पॉजिटिवनेस का सुनील बहुत पॉजिटिव है, मैं तुझे भी देखती हूँ कि तुम बहुत पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिवनेस कैसा आता है? क्या चीज है? सुनील तो हमेशा शायद ऐसा ही था, है ना, और यही चीज शायद आप दोनों का बॉन्डिंग फैक्टर है कि आप दोनों ही इतना पॉजिटिव। तू कहाँ से इतनी पॉजिटिवनेस लाती है ये बता। इनको देख के हाँ, शायद मैंने देखा एक बॉन्ड था हमेशा, बुरे वक्त में भी हमेशा एक बॉन्ड था, तो इस वक्त आपको लगता है वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हुआ है, और या इट इज द सेम? स्ट्रॉन्ग तो हुआ है, स्ट्रॉन्ग हुआ है। पहले तो भाई साहब हमारे घर में रहते ही नहीं थे, है ना, रात को कभी कभार दिख गए। अब टाइम है, अब बहुत टाइम, तो उस टाइम को कैसे स्पेंड करते हो आप लोग? या अभी विद भाई साहब का क्रिकेट का वो है, टीवी देखना? टीवी देखते हैं, और इनको थोड़ा सा वैसे भी काम करना पसंद है कि ये साफ कर लिया, ये बना लिया। नहीं, बट गार्डनिंग का भी बहुत शौक है, गार्डनिंग का बहुत शौक है ना। जब थोड़ा सा तबीयत ठीक रहता है तो कुछ करते हैं, लेटे नहीं रहे। क्योंकि सुनील से काफी नाराजगी, पिछले हफ्ते ये काफी बीमार हुए थे, जब तक इसको लगा नहीं कि एकदम टी पॉइंट पर आए तब तक हमें नहीं बताता है, ये बात फैक्ट है। ये हमेशा था या अभी हुआ है? हमेशा का ही। एज अ फादर कैसा है सुजाता? एज अ फादर बहुत अच्छा है। दोस्त है या फादर है? दोस्त। मैं ही हूँ जो स्ट्रिक्ट है। नहीं, एक को स्ट्रिक्ट होना जरूरी है, वो नहीं, वो नहीं है। अच्छा, सारे बच्चे उन्हीं से अपने मन को। अच्छा, एक पेरेंट को स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, एक को थोड़ा सा नरम होना पड़ता है ना। अगर दोनों स्ट्रिक्ट होंगे तो बच्चे थोड़ा परेशान होने लगेंगे। सुनील को खाने में क्या पसंद है? मीठा। अभी भी? अभी तो कुछ भी नहीं पसंद है, कुछ जब जो भी खाते हैं सब दवाई समझ। हाँ, लेकिन अभी, पहले तो मीठा था, हम ये कहते थे कि शुगर लिख के सुनील को दे दो और सुनील उसी में भी खुश हो जाएगा। सुनील, सबसे ज्यादा मीठा तू क्या खा सकता था पहले जो खाता था? घेवर? नहीं, मीठा होना चाहिए। नहीं, बट एक घेवर पसंद थी, ये कौन सी मीठा सुजाता? हाँ, नहीं, लेकिन मीठा में कौन सी मीठा? आइसक्रीम पसंद नहीं था सुजाता? नहीं, आइसक्रीम इतना पसंद नहीं। चॉकलेट केक, यहाँ सोहेल और सुनील की बिल्कुल अलग टेस्ट आ जाता है। सोहेल चॉकलेट केक, पेस्ट्रीज, और सुनील हमारे इंडियन मीठे सबसे ज्यादा कौन सा? रसगुल्ला? बत नहीं हो? नहीं, रसगुल्ला नहीं, लड्डू हो, बर्फी हो। हाँ,
दीदी क्या बनाती थी जो सुनील को बहुत पसंद? बेसन की लड्डू बहुत पसंद, घर वाले मीठा जो बनता था। हम ये भी कहना चाहेंगे सुनील की जिंदगी में सुजाता की बहुत बड़ा सपोर्ट उनकी बड़ी सिस्टर सुनीता दीदी और उनके हस्बैंड नरेश जीजा जी, बहुत बड़े सपोर्ट हमारी जिंदगी में विद नरेश जीजा जी और सुनीता दीदी के बहुत बड़ा सपोर्ट रहे हैं। देखिए, मैं हमेशा व्यूअर्स को कहती हूँ कि उन लोगों को अनसंग हीरो, जो मेरे क्रिएटिव टीम बोलते हैं, ये अनसंग हीरोज है जिनको हमेशा मेंशन करना चाहिए। तो दीदी के शायद मीठा इसको बहुत पसंद है जो दीदी बनाती है। और अभी बिल्कुल नहीं मीठा में? नहीं, अभी नहीं, अभी कम कर दिया ना के बाद। अब दिल नहीं कर, ये मन नहीं करता है मेरा। अच्छा, केमो के बाद कैसा लगता है? जैसे क्या केमो के बाद जो है चेंजेस आते हैं। करीब केमो के 14 दिन तक मेरी मेडिसिन चलती हैं। ओके। उसकी वजह से जो है ना कि टेस्ट बिल्कुल गायब हो जाता है मेरा, कोई टेस्ट नहीं रहता, टेस्ट मुंह में नहीं रहता। हाँ, कोई मुंह में छाले हो जाते हैं, तो इसलिए खाने की इच्छा बिल्कुल नहीं होती, पेट भरा भरा लगता है। स्लीपिंग साइकिल कैसा रहता है? मेडिसिन चलती है तो स्लीपिंग साइड जो है मेरा वो चेंज हो जाता है। नींद आती है दिन में, नींद दिन में सो लेता हूँ तो फिर रात को नींद नहीं आती है मेरे को। रात को जनरली मैं 2 बजे के बाद मेरे को नींद नहीं आती है। 2 से 5 तक मैं बिल्कुल नहीं सोता हूँ। तो आप क्या करते हैं 2 से 5? जगा रहता हूँ, लेटा रहता हूँ, करवट बदलता रहता हूँ। 5 बजे के बाद दिमाग में बहुत सारी थिंग्स जो है सोचेस हो जाती हैं। बाकी थोड़ा सा जो है ऊपर वाले का नाम ले लिया करता हूँ, कभी कभार भगवान का नाम ले लिया। आज मजहब आपके लिए, रिलीजन क्या कितना इम्पोर्टेंट है? रिलीजन तो बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। आपके लिए ठीक है, रिलीजन से आप जुड़े हुए? हाँ, बिल्कुल जुड़ा हूँ। क्योंकि बहुत सी बार देखा है जब इंसान एक मुश्किल दौर से गुजरता है वो क्वेश्चन करता है, बिल्कुल, है ना, और कि मैं क्यों, वाई मी, है ना। और जैसा सुजाता, हम सुनील से ये बात कर रहे थे कि भाई दोस्तों का दोस्त है और उसकी जिंदगी में दोस्तों का बहुत अहमियत रोल प्ले रखा है। तो आप कितना कनेक्ट करती हैं उस चीज से, दोस्तों से? आप क्या हूँ ये बता। देखो, मुझे शुरुआत में मैंने सुनील से कहा कि मुझे बहुत प्रॉब्लम होता था सुनील के साथ, क्योंकि जब मैं कैलकाटा से आई और मुझे ये पता चला कि ये है और मुझे शेयर करना पड़ेगा तो मुझे बहुत बुरा लगता था, है ना। लेकिन वक्त के साथ मैं ये देखी, नहीं, आदत नहीं, कि दोस्तों का दोस्त है। 4 बजे बुला लो, 12 बजे बुला लो, ये तेरे लिए भी मैंने कहा। कभी कभी जब मैं बीमार होती हूँ, हॉस्पिटल जाती हूँ, सुजाता भी बीमार हो जाती है ना, और मेरे हॉस्पिटल से निकलने के बाद सुजाता ठीक हो जाती है। रेयर होती है लेकिन होती है। तो कैसा था दोस्तों के साथ इसके सफर? जैसे आप कंफर्टेबल थी दोस्तों के साथ? मेरे को भी थोड़ा थोड़ा होता था, पूरा संडे दोस्तों के साथ जाता था। हाँ, ये तो है, ये हम दोनों का ही शायद ये था। फिर धीरे धीरे हमें भी आदत हो। हाँ, बस वो शायद मुझे आदत से ज्यादा ना यहाँ आके मुझे पहचान दिखने लगे। मुझे ये लगने लगे जो अच्छे दोस्त होते हैं वो लाइफ पार्टनर्स बन जाते हैं, है ना। वो आपकी सफर में एक हम सफर बन जाते हैं, है ना। और शायद सुनील की जिंदगी में सोहेल है ना। आज सोहेल आफ्ताब नहीं है, हमने बड़ा रिक्वेस्ट किया था उन्हें आने के लिए, लेकिन वो बहुत कैमरा शाय है। आप मुझे ये बताइए कि जो आपकी इंटरव्यू ले रही हैं उनके बारे में कुछ आप राय दीजिए। जो इंटरव्यू ले रही है वो हमारी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट, नहीं सबसे नहीं, क्योंकि मैं ये मानती हूँ सुनीता दीदी हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है और जीजा जी अलग है। वो फैमिली है है। लेकिन वो ये फैमिली नहीं होते हुए भी वो हमारी फैमिली से बड़ी है। और मैं व्यूअर्स को बोलूं कि सुजाता और मेरा काफी लड़ाई झगड़ा होती है। हम लोगों की बिल्कुल टॉम एंड जेरी वाला रिलेशन है। हम साथ रह भी नहीं सकते और साथ छोड़ भी नहीं सकते। काफी होती है लड़ाई झगड़ा। और सुनील बिल्कुल अनबायस्ड है। सुनील बिल्कुल हम दोनों के बीच में नहीं आते हैं। वो ना उसका सुनता है ना मेरा सुनता है। जब शिकायतें सुनता है तो आई थिंक सुनील कान बंद कर देते हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे सुनील इस मामले में? देखिए, आज की तारीख में मेरी फैमिली जो है, हाँ। मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरी सिस्टर, उनकी फैमिली, मेरा फ्रेंड, उसकी फैमिली,
सिर्फ यही मेरी फैमिली। नहीं, अंकल भी है। यहाँ हम मेंशन करेंगे कि सुजाता के फादर हैं। हाँ, वो हमारे साथ रहते हैं और और हम जो है हम चाहते हैं कि वो रहें हमारे साथ, हाँ, और ऐसे ही रहे। बहुत बड़ा सपोर्ट है अंकल का। मैं ये मानती हूँ कि हम सबके बड़ों के ब्लेसिंग्स होना चाहिए, दुआएं होना चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और आप बहुत सबको मेंटली सपोर्ट मिलता है। बहुत बड़ा। और आप दोनों का ये पूरा पॉडकास्ट में जो ये पॉडकास्ट एक वजह था मेरा करने सुनने, ये सबसे बड़ा वजह आप थे। क्या मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि कितने आप पॉजिटिव है। मैंने जैसा कहा कि अगर कोई भी बीमारी मुझे ऐसा हो तो मैं हमेशा कहती हूँ कि आप मेरे लिए रोल मॉडल होंगे, है ना। केयर गिवर, बीइंग अ केयर गिवर, मैं नहीं जानती हूँ कि मेरे हस्बैंड सुजाता के लेवल पर आ पाएगा या नहीं। वो भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन हर इंसान अलग वो करते हैं। वो मेरा एक अनसंग हीरो है। जैसा मैंने आपसे कहा, क्या अगर लाइफ पार्टनर अच्छा नहीं हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, जिंदगी बहुत मुश्किल से गुजरती है। और सुजाता ने ये सही कहा कि शादी के कभी ऊपर होता है, कभी नीचे होता है, और यही जिंदगी का नाम है। जाते जाते आप प्लीज हमारे व्यूअर्स को ये बताइए, क्या लास्ट नोट पर मैं एक बार कहना चाहूंगी और मैं व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सब प्लीज दुआएं कीजिए। इस वक्त हम सबको सिर्फ ब्लेसिंग्स चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। आप क्या कहना चाहोगी इस वक्त जिस दौर से, क्या आपकी लास्ट वर्ड्स होना चाहिए फॉर आवर व्यूअर्स जो भी इस चीज से सफर करे, कोई भी बीमारी हो, कोई जरूरी नहीं कोई कैंसर हो। मेरा कहना है कोई आपके बात सुन के अगर बिस्तर से उठ के कह सकता है कि नहीं, आज एक नई दौर है, एक नया दिन है, अगर ये कर सकते तो मैं भी कर सकता, तो प्लीज कुछ लास्ट बातें बोल दीजिए। देखिए, बीमारी कोई भी हो, उससे लड़ने की हिम्मत होनी चाहिए, मन में विश्वास होना चाहिए। ठीक है जी। कि मेरी बीमारी कोई मान ही नहीं सकती। अंदर से विश्वास आएगा तो आप अपने आप ठीक रहेंगे। नया दिन, नई शुरुआत। थैंक यू व्यूअर्स। मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।